फ्रेंड्स, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हमें समझ में नहीं आता है कि आगे अब क्या करें। ये जो इस तरीके का समय है, कई बार क्या होता है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में गड़बड़ चल रही होती है, उसकी वजह से आता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। कई बार क्या होता है कि हमारी पर्सनल लाइफ गड़बड़ चल रही होती है, हमें समझ में नहीं आता है कि भाई किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करें या आगे किस तरीके से अपने रिश्तों को ले जाएं। उसी के साथ साथ कई बार लोग ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ जाते हैं कि वो गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में मेरे साथ लास्ट तक प्लीज बने रहिएगा। आपको अपनी कई सारी समस्याओं के आंसर्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है अपने आप को उस समय यकीन दिलाना कि आपने मानव योनि में जन्म लिया है। मानव योनि में आपको क्यों कह रही हूँ? सब कहेंगे पता है भाई, इसमें बताने वाली क्या बात है। मानव योनि आपको इसलिए बता रही हूँ, मानव योनि मीन्स आपका जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है वो योग्यताओं से परिपूर्ण है, यानी कि आप में सारी की सारी चीजें हैं। आप जो भी चीज, जो भी खूबी चाह रहे हैं और आपको आंसर नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि दुनिया आपका साथ छोड़ चुकी है और आप क्या करें, वहां पर आपको खुद को टटोलना है और आपको कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जब भी हम कभी ऐसी मुश्किल में पड़ते हैं या कभी ऐसा दौर आता है तो हमें लगता है कि सारी की सारी परेशानियां, सारी की सारी दिक्कतें हमारे साथ ही गुजर रही हैं और हमारे ऊपर ही बीत रही हैं। उस समय हम क्या करते हैं? हम आंसुओं में अपना जीवन बिताना शुरू कर देते हैं, हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम केवल और केवल नेगेटिव थिंकिंग पर फोकस करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि जब कभी इस स्थिति में आते हैं, आंसू आना स्वाभाविक है, ये मानव मन है। मानव मन बहुत ही कोमल होता है। सो ये जो आंसू आ रहे हैं, लेकिन आपके पास दो हाथ हैं, उसको पोंछिए और अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि जब हम ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं, अवसर के बारे में सोचते हैं, अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते हैं, सो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जब आप सोच रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, बट ऑब्वियस है आपको खुद से अपने आप अवसर आपके सामने आ जाएंगे। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता स्वयं खुल जाता है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो हम लोगों को लगता है कि कोई लाइफ में चमत्कार हो जाए, कुछ अलग से हो जाए, जैसे कई बार क्या होता है कि हम प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान को याद करने लगते हैं, हमें लगता है कोई चमत्कार हो जाए, कुछ अलग से हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, आप उस समय पूजा अर्चना करना जरूर शुरू करें। आपको उस समय भगवान, जिसे कहते हैं ना फरिश्ता बन के, फरिश्ता अलग से नहीं आता है, फरिश्ता आपके अंदर ही मौजूद होता है, जो उस समय आपको खुद में स्वयं आंसर दे देता है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। कोविड टाइम में जब मेरी हालत बहुत खराब हुई फ्रेंड्स, मुझे बहुत अपने आप में अजीब सा लग रहा था। लोग कहते हैं भगवान से शिकायत ना करो। अरे लेकिन भगवान से शिकायत ना करें तो किससे शिकायत करें? मुझे लग रहा था मैंने लाइफ में कुछ गलत नहीं करा भाई, इतना जल्दी तो जाने का समय नहीं है, अभी तो बहुत सारे काम है। और काम तो छोड़ो, अभी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चे छोटे हैं, जो सबसे बड़ी चिंता थी। मैंने भगवान के सामने बैठकर बहुत सारी चीजें बोली, बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना, अपना जो गुबार होता है उनके सामने निकाल दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि उसी समय, जो 5 मिनट का समय था जो मैंने वहां पर बिताया अपने पूजा प्लेस पे, उसी समय मुझे सारे आंसर्स मिल गए और खुद में, जिसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं भाई, तेरी तबीयत तो फटाफट सही हो जाएगी। सो ये जो इनर वॉइस है माय डियर फ्रेंड्स, ये इनर वॉइस नॉक करनी पड़ती तब अंदर से बाहर आती है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, एक चीज आप मानकर चलिए कि सारे के सारे जितने आजू बाजू आपके खासे करीब लोग दिख रहे हैं, वो सबके सब आपका साथ छोड़ देंगे, यानी कि आपका दामन सब छोड़ के जा चुके होंगे। सो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा और इसके लिए घड़ी घड़ी दिल को कोसना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको समझाना है कि भाई मैं खुद का फरिश्ता हूं, मैं खुद का बेस्ट फ्रेंड हूं और खुद का जो दामन है मुझे स्वयं से पकड़ कर रखना और खुद को उठाकर खड़ा करना है। फ्रेंड्स, जब ये इस तरीके की स्थिति है जिसे लग रहा है कि नहीं, उबर नहीं पा रहे हैं, जैसे में आप डूब रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, बार बार आप उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल तभी पाते हैं जब हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। सो यहाँ जब आप ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, आपको क्या करना है? आपको अपनी जगह पॉसिबल हो तो जगह बदल देनी है, जॉब में परेशान हो रहे हैं जॉब बदल देनी है। इसी तरीके से अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए, जो मोस्टली लोगों के सामने यही दिक्कत आती है, सो आपको उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि भले ही आप बहुत बड़ी पोजीशन में थे और आपने बहुत बड़े बड़े काम करे थे, लेकिन उस पोजीशन से हटकर भले ही आपको छोटे लेवल पे काम करने पड़े। हो सकता है कि जो आइडेंटिटी आप पहले कैरी कर रहे थे बहुत भारी भरकम, उससे थोड़ा सा छोटी आइडेंटिटी में आपको काम करना पड़े, कर लो, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि जो इस तरीके से बार बार अपने आप को रिवाइव करते हैं वो वाकई फिर से शहंशाह बन जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ऐसे समय में किसी का बुरा बोलना, किसी का अपशब्द कहना, किसी का कमेंट करना वाकई दिल पे मत लीजिएगा। और कोई आपका खासम खास भी आपको छोड़कर चला जाए इस वजह से कि आपका समय सही नहीं चल रहा है, आपकी परिस्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो बिल्कुल अपने दिल पे मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि उस समय आपको केवल अपने दिल को एक ही बात समझाने की ये टेम्परेरी पीरियड है। ये जो सारे लोग छोड़कर मुझे जा रहे हैं ये मजबूर होकर अपने आप मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि मेरा अच्छा समय आने वाला है। और इसी के साथ साथ जो आमिर खान का डायलॉग था 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल का क्या मतलब? ये जब हम बार बार अपने आप को ये दोहराते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया, सब बढ़िया। माय डियर फ्रेंड, जब ये बार बार रिकॉल करते हैं ना, मैंने ये मैजिक खुद करके देखा है, अपने आप चीजें जैसे ना सही होती चली आती है। सो ये शब्द दोहराना कभी मत भूलिएगा। सो हो फ्रेंड्स, जब भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, इन पॉइंट्स को आप रिकॉल कर सकते हैं। सो आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, सो इन पॉइंट्स को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।